हेलो एवरीवन, से खुश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू में एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं जो क्लास 12 के कंपार्टमेंट के मैथ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि आ सकता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना है इसका एज द लिमिट ऑफ सम के तौर पर। तो देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है क्या है लिमिट ऑफ सम का, वो होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और ऐसे ये चलता रहेगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक। और जहाँ पर h क्या है, h बोलते हैं b माइनस ए अपॉन एन को। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो लिमिट है ये, जो लोअर लिमिट है ये तो हो गई a, अपर लिमिट हो गई b, और h हो गया b माइनस ए, यानी कि अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करके n से डिवाइड दे देना। तो यहाँ हमारे a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2। तो जैसे ही मैं h निकालता हूँ तो क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन एन, क्योंकि b मेरा 2 था और a मेरा 0 था, तो आ गया 2/n। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स, या एफ एक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स हमारा है x² + 1। तो इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू लिमिट 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये b माइनस ए 2 माइनस 0 होगा तो 2 आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच, और ऐसे ये चलता रहेगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एफ फंक्शन में ए की। तो फंक्शन था मेरा, फंक्शन क्या था, फंक्शन था मेरा, यहाँ 2 है, फंक्शन था मेरा x² + 1। तो जहाँ भी आपको फंक्शन यूज करना तो x² + 1 पुट करेंगे। तो 2 हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसकी जगह पुट कर दूंगा a की वैल्यू, और a क्या था मेरा, a था मेरा 0, तो 0 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 0 1 हो गया। अब यहाँ फंक्शन में एक बार मैं फंक्शन ही दिखा देता हूँ कि फंक्शन ऑफ 1 हो गया, ये फंक्शन ऑफ 0 हो गया क्योंकि a की वैल्यू 0 है। और फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू आई है 2n। फिर फंक्शन ऑफ 2h था यानी कि 4n। इस तरीके से रखते जाना है लास्ट तक। फंक्शन ए 0 प्लस n माइनस 1, यानी कि फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इंटू 2/n। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ एज इट इज, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। फंक्शन था मेरा x² + 1, तो x² x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, बचा 1। फिर आगे यहाँ x² + 1, तो x² यानी कि 2/n का स्क्वायर प्लस 1। फिर x² यानी कि x² + 1 फिर से, तो यानी कि x की जगह मैं रखूँगा 4/n, यानी कि 4/n का स्क्वायर प्लस 1। और ऐसे ये चलता रहेगा बिल्कुल लास्ट तक। तो लास्ट में क्या आएगा, ये x की जगह ये पुट करना मेरे को, ये तो n माइनस 1 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ निकाल ली। अब 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको स्टेप तो कम से कम आने चाहिए। अब देखिए, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया, ऐसे ही ये चल रहे हैं n तक।
ये इस 1 के अलावा n-1 टर्म है, तो यहाँ n-1 टर्म ये है, एक 1 ये है, ये n-1 टर्म है और एक ये है, तो टोटल n हो गई। इस 1 से 1 कट गया, हम बोल सकते कि टोटल टर्म्स n हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, ये होगा 2/n का स्क्वायर प्लस 4/n का स्क्वायर प्लस 8/n का स्क्वायर, नहीं 6/n का स्क्वायर होगा। ऐसे चलता रहेगा n-1 अपॉन n इंटू 2 के होल स्क्वायर तक, क्योंकि ये 1 तो हमने यहाँ ले लिया था लास्ट वाला। अब इस तरीके से 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो देखिए एक को अगर मैं 3 बार जोड़ूंगा तो 3 आएगा, एक को अगर मैं 5 बार जोड़ूंगा तो 5 आएगा। इस एक को मैंने n-1 बार जोड़ा तो n-1 आया, और इसमें ये 1 फिर से जुड़ गया तो n आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज बची, तो यहाँ से भी क्या करते हैं 2/n का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कोई नहीं, हम ये कॉमन ले लिया, 2/n का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा केवल 4, यहाँ बचा 6, 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 3 का स्क्वायर यहाँ से बचेगा। ऐसे ही लास्ट में बिल्कुल बचेगा n-1 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 2 का स्क्वायर और n का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया था। तो इस तरीके से क्या बन गया, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n 2/n का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचा हमारा 1 प्लस, इसको मैं दिखा सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ये चल रहा है n-1 के स्क्वायर तक। तो इस चीज़ का फार्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्ट जीपी का बोल सकते हैं हम, इस तरीके से n नेचुरल टर्म के स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस 2/n का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला बना n इंटू n-1 2n-1/6, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हमारी चीज़ फाइनली बन गई। अब देखिए जो बाहर n है इसको अंदर भेज देते हैं। इसको n को मैं अगर अंदर भेजूंगा तो क्या होगा, इस n को काटेगा 1 बनाएगा, यहाँ से इस n को काट देगा, और यहाँ पे नीचे बचा, यहाँ पे ऊपर बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और नीचे से बचा n स्क्वायर, और ऊपर बचा हुआ मेरा n-1 2n-1, और एक नीचे 6 है। ये अब इसको काटेगा मल्टीप्लाई, ये इसको काटेगा 2 पे, इसको काटेगा 3 पे। 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं अगर n के नीचे दिखा दूँ, एक बार इस n के नीचे, एक बार इसके नीचे, 2n-1 अपॉन एक n तो इसके नीचे दिखा दिया, और एक n दिखा दिया इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, एक बार इसके नीचे दिखाया, एक बार इसके नीचे दिखा दिया, और यहाँ 3 आ गया, ये वाला 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3, ये क्या बन गई 1, क्योंकि एक बार n के नीचे दिखाऊंगा फिर 1 के नीचे दिखाऊंगा, तो ये बन गया। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लिमिट पुट करनी है मेरे को, ये चीज़ बन गई। अब 1/∞ अगर मैं रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो
एन की जगह जहाँ भी एन होगा वहाँ मैं पुट कर दूंगा इन्फिनिटी। तो 2/3 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। 2 - 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 × 1 प्लस 2/3 इंटू यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 2, क्योंकि ये चीज़ तो 0 होगी, ये भी चीज़ 0 होगी। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 2 × 1 प्लस 4/3। 4/3 का एलसीएम ले लूँगा अगर मैं यहाँ पे इसका, तो ये होगा 2 × 7/3, यानी कि 14/3 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, 0 से 2 x² + 1 dx ये था। तो आप इसका अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो क्या आता, x³ प्लस x ये आता डायरेक्ट इंटीग्रेशन। लिमिट लगती 0 से 2। अब लिमिट लगा रहा हूँ पहले मैं अपर लिमिट, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2, ये तो मैंने लगा दी अपर लिमिट, माइनस 0 प्लस 0 ये लोअर लिमिट, क्योंकि 0 का क्यूब 0 हो गया, फिर ये 0, ये तो हर चीज़ हटी गई। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 2 का क्यूब होता है 8, 8/3 प्लस 2। तो इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, यहाँ 8 और यहाँ ये 3, एलसीएम इसको कट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 14/3 मेरा आंसर आना था, और वही हमारा आया है। तो इस तरीके से एज ए लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन को हम करते हैं।